जय हिंद साथियों। देखिए, हमने पिछला दिन त्रिकोणमिति 8.1 का मैथ सवाल नंबर 1, 2 और 3 बनाए थे। देखिए, आज जो है हम सवाल 4, 5, 6, 7 यानी 4 मैथ बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक, देखिए सवाल 4 का कहता है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन और सेक a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए बोर्ड पर देखिए कि दिया गया है 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन a बराबर वाट और सेक a बराबर वाट है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन a बराबर और सेक a बराबर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हल लिखते हैं। पहले यहाँ पर दे दिया गया कितना कि 15 cot a बराबर 8 है। यहाँ पर देखिए कि जो 15 है इधर गुना में है, तो बराबर का उधर जाएगा तो भागा में होगा, यानी मतलब बाटा में। बाटा मतलब होता है भाग। ठीक है, तो cot a बराबर 8/15। ठीक, अब क्या देखेंगे कि cot a का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए cot a का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब होता है। cot a बराबर होगा आधार बट्टा लंब। देखिए अगर cot का फॉर्मूला ख्याल नहीं है तो tan का ख्याल होना चाहिए आप लोगों का। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो tan जो है cot का उल्टा होता है, इसलिए उल्टा हो गया, तो इसका फॉर्मूला होगा आधार बट्टा लंब। तो आधार को हम b से शुरू करते हैं और लंब को p से शुरू करते हैं, और इसके बराबर क्या है 8/15। अब यहां से क्या करेंगे कि हम मान लेंगे। देखिए मानेंगे, माना b बराबर 8k और p बराबर 15k। अब ध्यान देना है कि हमें दिखाई दे रहा है कि b तो मिल गया और p भी मिल गया, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, यहाँ पर h नहीं है। ठीक है, बेस है, p है और कोण नहीं है। तो आइए क्या करते हैं कि पाइथागोरस का अनुसार हम h ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो h बराबर होता है, कोण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर लंब कितना है, p है, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p देखिए क्या कितना है 15k है, तो 15k का स्क्वायर हो गया है। और यहाँ पर देखिए b कितना है 8, तो 8k का स्क्वायर हो गया। देखिए अब क्या करना है कि 15 को 2 बार गुणा करना है, 15 का वर्ग करना है। तो 15 का आप वर्ग कीजिएगा तो शायद 225 होता है, 225 के स्क्वायर। और 8 को 2 बार ऐसे गुना करेंगे तो 8 है 64 होगा, मतलब 64 के स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे कि जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर। देखिए जोड़ेंगे तो आ गया कितना 289 के स्क्वायर। अब 289 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो निकल कर आएगा 17 के स्क्वायर है, तो रूट का बाहर ही आता है, तो ओनली के हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर h मिल गया। अब ध्यान देना है कि b है, p है, h है, तीनों भुजा मिल गया। अब हमको क्या करना है कि जो मान दिया गया निकालने के लिए बोल रहा है, अब आसान से निकाल लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और लंब को शुरू करते हैं p से, तो लंब बटा कर्ण। देखिए अब p कितना है, देखिए p कितना है 15k है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15k। और h कितना है तो 17k, तो k से k का हो गया कट गया, अब बच गया कितना 15/17। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/17, यानी साइन ए बराबर निकल कर आ गया 15/17। अब हमको सेक ए ज्ञात करना है। सेक ए बराबर होता है कोण बट्टा आधार होता है। सेक ए बराबर होता है कोण बट्टा आधार। अगर सेक का नहीं ख्याल है तो कॉस का ख्याल होना चाहिए। कॉस को होता है आधार बट्टा कोण, और कॉस को उल्टा है सेक होता है, तो इसका हो जाएगा कोण बट्टा आधार। तो देखिए h कितना है, h कितना है 17k, और b कितना है 8k। k से k का हो गया कट गया, यानी निकल कर आ गया 17/8, यानी सेक के बराबर हो गया 17/8 है। ठीक है,
तो सवाल नंबर यह 4 था, चौथा सवाल था। अब हम देखेंगे 5वां सवाल। अब आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को रोक कर ऐसे कॉपी पर उतार लेना है, ठीक है। हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अंतर्त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए छोटा सवाल है। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय का करना है, ज्ञात करना है। बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, वह सारा का सारा चीज क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके मदद से पहले हम क्या करते हैं कि लंब, आधार और कर्ण का करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हल सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, यहां पर लिख लेना, दिया गया है। देखिए अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है कोण बट्टा आधार होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है कोण बट्टा आधार होता है। और इतना सेक थीटा बराबर इतना दिया गया है 13/12। फिर यहाँ पर मान लेते हैं, माना h बराबर 13 के और b बराबर 12 के, ठीक है, हो गया। अब यहां से क्या करेंगे कि h दे दिया, मिल गया है, b मिल गया है, लेकिन p नहीं है। p के मतलब लंब नहीं है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए h कितना है, तो 13 के का स्क्वायर माइनस b कितना है, तो 12 के का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है, 169 के स्क्वायर, और 12 को होता है 144 के स्क्वायर। अब घटाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि घटाना है, घटाएंगे p बराबर, तो हो जाए कितना, 169 में से 144 घटेगा तो 25 होगा, 25 के स्क्वायर, इसलिए p बराबर निकल कर आ गया 5 के। यहाँ पर देखिए कि p भी मिल गया और h है और b है। अब चलिए जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर का होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब को p से सूचित करते हैं और कर्ण को h ले। तो देखिए p कितना है, p 5 के, h कितना है 13 के, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13 के से के कट गया, यानी साइन थीटा बराबर 5/13। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कौन होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कौन। आधार को b से सूचित करते हैं और कर्ण को h ले। तो देखिए b कितना है, b 12 के हैं, तो 12 के। h कितना है, h देखिए कितना है, तो सॉरी h, हाँ ठीक, h है 13 के, तो k से के कट गया, यानी 12/13। इसके बाद हम चलेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी p/b। p कितना है, तो 5 के है, 5 के। b कितना है, तो 12 के है, तो 12 के से के कट गया, यानी 5/12 हो गया। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो उलट देते हैं, इसको कहते हैं b बट्टा में p, यानी 12 के बट्टा 5 के कट गया, तो हो गया कितना, 12/5। इसके बाद में कॉट के बाद कौशिक के निकाल देते हैं, कौशिक थीटा। तो देखिए कौशिक थीटा जो है साइन को उल्टा होता है, तो इसको करते हैं h बट्टा में p, यानी 13 के बट्टा 5 के से के कट गया, हो गया कितना, 13/5, यानी सारा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम निकाल लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 के तरफ। तो इसको भी कॉपी पर उतारना, रुक कर वीडियो। यह है सवाल नंबर 6 कि यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है, यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है,
जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखलाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, आप लोग को ध्यान से देखना है, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि कोण ए बराबर कोण बी निम्न कोण है, निम्न कोण है। ठीक है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी हो। ठीक है, यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी निम्न कोण कह रहा है, लेकिन सिद्ध करना है वही कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, देखिए प्रमाण लिखते हैं, सिद्ध करने वाला में प्रमाण लिखा जाता है। देखिए कॉस ए बराबर क्या करना है कि कॉस यहाँ पर बी है, सॉरी, कॉस ए बराबर कॉस बी है। देखिए इसके लिए एक फिगर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर पढ़ते हैं, ए और बी को निम्न कोण कह रहा है, तो ए ये जो है निम्न कोण, ए बी जो है निम्न कोण, और सी को हम क्या करते हैं समकोण मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिगर पर चलते हैं। कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए बराबर जो होता है, कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटा कोण होता है। कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटा कोण होता है। लेकिन हम पहले बताए हैं कि देखिए एंगल के अनुसार लंब और आधार जो होता है चेंज होता है। देखिए कॉस ए बराबर पूछ रहा है तो आधार बटा कोण, तो आधार ये होगा। देखिए कोण ए के लिए आधार ये होगा, मतलब ए सी बट्टा कोण क्या है ए बी। ठीक, कॉस बी बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, तो बी के लिए आधार जो होगा, बी के लिए यह होगा बीसी होगा, तो आधार का हो गया बीसी। कोण नहीं चेंज होता है, कोण वही रहता है। ठीक है नो, तो ए बी हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ए बी जो है कट गया, बच गया कितना ए सी बराबर बी सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए ए सी और बी सी दोनों का आ गया, बराबर आ गया। अब हमको यह देखना है कि ए सी और बी सी बराबर है, तो बराबर भुजाओं का समूह कोण जो होता है बराबर होता है। देखिए ना एसी है, एसी का सामने का कोण बी, यहाँ पर है बीसी के सामने का कोण ए, मतलब कोण ए बराबर कोण, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। कहां से, तो चूंकि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, और यही हमको सिद्ध करना था, प्रूफ है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या कह दिया गया है, ध्यान से देखना है। सवाल नंबर 7 दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा का है कि 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा का है 1 माइनस कॉस थीटा। इतना का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और दूसरा का कह रहा है कि tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सवाल है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया गया है, और इतना का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। ठीक है, और कॉट का जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं कि कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब, इसके बराबर है 7/8 है। ठीक है, और फिर यहाँ पर मान लेते हैं माना b बराबर 7 के और p बराबर 8 के। ठीक है, b है, p है, h नहीं है, मतलब कोण नहीं है, तो पाइथागोरस के अनुसार कोण भी क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। मतलब h बराबर जो होगा, h बराबर
मतलब पी स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर होता है। देखिए पी कितना है, 8k है, तो 8k का स्क्वायर प्लस बी कितना है 7k, तो 7k का स्क्वायर, तो 8 का वर्ग होगा 8×8 = 64 होता है, 8×8 = 64 k स्क्वायर, यह होता है 49k स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 4 13 की 3 6 4 10, 6 4 10, 10 1 11, 11 k स्क्वायर। तो देखिए इसका वर्गमूल 113 का वर्गमूल नहीं होगा, k स्क्वायर निकल जाएगा बाहर ही, 113 k स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो k होगा, मतलब h बराबर आ गया कितना, √113 इंटू k। ठीक है, तो k भी, h भी निकल गया, b भी निकल गया और p भी है। ठीक है नो। अब हम चलिए पहला सवाल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पहला सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आसान तरीके से अगर इसको हल करना है तो देखिए यह फॉर्मूला के टर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम कर रहा है एक का स्क्वायर माइनस बी का काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर एक होता है और साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर मान भर गए साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। नीचे देखिए एक का स्क्वायर एक होगा और कॉस को होता है आधार बट्टा कर्ण, कॉस को होता है आधार बट्टा कर्ण, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना है, मान भर देते हैं। देखिए यहाँ 1 माइनस, ठीक है, p कितना है, p 8k है, तो यहाँ रखते हैं 8k बट्टा h कितना है, देखिए h कितना है, रूट में है, रूट में 113k, इसका स्क्वायर हो जाएगा बट्टा यहाँ पर 1 माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b कितना है 7k है, तो यहाँ रखेंगे 7k, और h कितना है, देखिए h है कितना 100, रूट में 113k, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 8 के करेंगे वर्ग तो 8×8 = 64k स्क्वायर, यहाँ पर इसका करेंगे तो रूट टूट जाएगा तो होगा 113k स्क्वायर बट्टा यहाँ पर होगा 1 माइनस 7 से 49k स्क्वायर, यहाँ पर होगा 113k स्क्वायर। अब ध्यान देना है, ऊपर भी घटाव कर देंगे और नीचे भी घटाव कर देंगे। ठीक है, देखिए वर्गमूल होगा कितना कि 113k स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 113k स्क्वायर माइनस भाग देंगे तो कट जाएगा, तो होगा 64k स्क्वायर। नीचे लघुत्तम कितना होगा, तो 113k स्क्वायर होगा, यह 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। ठीक, अब घटाएंगे, देखिए 113 को हटाएंगे तो 113 में से घटाएंगे कितना, तो 64 घटाएंगे, यहाँ पर 64 घटाएंगे, यहाँ 9 4 13 हो जाएगा, घटेगा तो आगे बचेगा 10 में से 6 घटेगा तो 4 होगा, यानी 49। ऊपर हो गया कितना 49k स्क्वायर और बट्टा में 113k स्क्वायर बट्टा। अब देखिए 113 में से 49 घटाएंगे, 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ जो होगा 9 4 13 और 6 4 यानी 64 होगा, यह होगा 64k स्क्वायर बट्टा 113k स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि देखिए 113k स्क्वायर आया, 113k स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, बच गया कितना 49k
के स्क्वायर, अब बट्टा में 64 के स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, मतलब इसका मान जो आया 49/64। देखिए इतना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो मान आया 49/64 है। अब दूसरा का जो सवाल है यहाँ पर देखिए बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए बना देते हैं। दूसरा का सवाल है क्या कि कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि कॉट स्क्वायर, कॉट का फॉर्मूला जो होता है यह होता है आधार बटा लंब, स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बी कितना है, देखिए 7 के बट्टा पी कितना है 8 के का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 749 के स्क्वायर और 68 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, यानी 49/64। देखिए उसका भी मान आया था 49/64 और दूसरा का सवाल कॉट स्क्वायर थीटा था, इसका भी मान आ गया कितना 49/64। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई पसंद पड़ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।